Hello students, in this lecture we will continue with the chapter 7 that is graphical representation of data. फर्स्ट लेक्चर में हमने टाइम सीरीज ग्राफ ड्रॉ किए थे. अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. जो भी आपको डाटा गिवन हो, अगर वो डाटा टाइम पीरियड से रिलेट करता है, उस केस में जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं दैट इज़ टाइम सीरीज ग्राफ. बट अगर जो आपको डाटा गिवन है वो टाइम पीरियड से रिलेट नहीं करता, उस केस में हम जो ग्राफ प्रिपेयर करती है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ. There are different types of frequency distribution graphs. First one is line frequency graph, second is histogram, third is frequency polygon, fourth is frequency curve and fifth one is cumulative frequency curve और ogive. सबसे पहले हम लाइन फ्रिक्वेंसी ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे. लाइन फ्रिक्वेंसी ग्राफ हम तब ड्रॉ करते हैं जब हमें जो डाटा गिवन हो वो डिस्क्रीट गिवन हो, और डिस्क्रीट डाटा में जो फ्रीक्वेंसीज है उसको हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस. एग्जांपल देखते हैं. आपको ये डाटा गिवन है, मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है. 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 हैं, 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 हैं, 19 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 है. इस तरह से आपको डाटा गिवन है. तो डिस्क्रीट डाटा गिवन है, कंटिन्यूस डाटा नहीं है. 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से गिवन है मार्क्स, एक्स की वैल्यू. तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है डिस्क्रीट गिवन है. हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे दैट इज़ लाइन फ्रिक्वेंसी ग्राफ. हमने एक्स एक्सिस के अलोंग मार्क्स कंसीडर कर लिए और वाई एक्सिस के अलोंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मार्क्स आपके 10, 20, 30, 40, 50 है. इस तरह से हमने मार्क्स ले लिए और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हमने उनमें 5 का डिफरेंस ले लिया. अब 30 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स 10 थे, तो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, इसको 30 तक ले गए क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 30 थे. जब x की वैल्यू 20 है तो f की वैल्यू 25 है. x की वैल्यू 20 ले ली क्योंकि f की वैल्यू 25 है, तो 25 तक हमने लाइन ड्रॉ कर ली, दैट इज़ दिस. इसी तरह जब x 30 है तो f की वैल्यू 19 है, तो 19 तक हमने लाइन ड्रॉ कर ली. इस तरह से हम लाइन फ्रिक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट इज़ हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम हम तब ड्रॉ करते हैं जब हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डाटा गिवन हो, कंटिन्यूस डाटा गिवन हो, उस केस में हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं. हिस्टोग्राम में हम जो भी डाटा है उसको बार्स या रेक्टेंगल्स की हेल्प से शो करते हैं. जो बार्स या रेक्टेंगल है उनकी लेंथ जो होती है, जो गिवन डाटा है उसमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उसके इक्वल हमारी लेंथ होती है रेक्टेंगुलर कॉलम्स की, और जो रेक्टेंगुलर कॉलम की ब्रेड्थ है वो साइज़ इंटरवल के इक्वल होती है. क्योंकि यहाँ पर आपको डाटा कंटिन्यूस गिवन है तो डिफरेंट क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे. जो क्लास इंटरवल्स का साइज़ होगा उसके इक्वल जो हमारे रेक्टेंगल्स हैं उनकी ब्रेड्थ होगी, और जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी हमें क्लास इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग वो हमारी जो रेक्टेंगुलर कॉलम्स हैं उनकी लेंथ के इक्वल होगी. एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पर हमें मार्क्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. फ्रीक्वेंसी गिवन है, मीन्स 0 to 10 रेंज में जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 है, 10 to 20 में जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 9. तो हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग हम मार्क्स ले लेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे. अब जो ये डाटा है कंटिन्यूस डाटा है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो डिफरेंट बार्स की हेल्प से हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे. इस तरह से हमने यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग मार्क्स ले लिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और वाई एक्सिस के अलोंग हमने फ्रीक्वेंसी ले ली. जब मार्क्स 0 to 10 है उस केस में फ्रीक्वेंसी 7 है. तो 0 to 10 ये हमारी जो रेक्टेंगुलर बार हम ड्रॉ कर रहे हैं उसकी जो ब्रेड्थ है वो क्लास इंटरवल के इक्वल ले ली 0 to 10, और जो इसकी लेंथ है वो हमने किसके इक्वल ले ली, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 7 थी. तो ये हमने 7 लेंथ तक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया. 10 to 20 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज 9. तो हमने 10 to 20 में एक और बार ले लिया 9 हाइट तक. ये कितने तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है. इसी तरह 20 to 30 में हमें गिवन था 14, तो ये हमने 14 हाइट तक एक और रेक्टेंगुलर कॉलम ड्रॉ कर लिया. इस तरह से कंटिन्यू कर लेंगे. दिस इज़ हिस्टोग्राम. नेक्स्ट इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन.
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम हिस्टोग्राम की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले जो भी डाटा गिवन होगा आप उसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। अब हिस्टोग्राम में जो ये रेक्टेंगुलर बार्स है उनका आप मिड पॉइंट लोगे, उनके मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो जो आपका पॉलीगन बनेगा दैट इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एग्जांपल देखते हैं। आपको मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है, कंटिन्यूस डाटा गिवन है। तो सबसे पहले तो हम इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। 0 to 10 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 10 है, तो 0 to 10 में हमने नंबर ऑफ़ एक एक्स एक्सिस के अलोंग उसी तरह से मार्क्स ले लिए, वाई एक्सिस के अलोंग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ले लिए। 0 to 10 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं 10। 10 to 20 की रेंज में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है हमें 20, देन 40। 10 to 20 में हमने 20 ले लिए। 20 to 30 में गिवन था 40, तो यहाँ हमने 40 ले लिया। अब आपने इस तरह से पहले हिस्टोग्राम बना लिया, उनके मिड पॉइंट ले लिए, ये मिड पॉइंट टॉप पे, इनको आपने स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ड्रॉ कर लिया। स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना है आपने। फर्दर अब यहाँ तक आपने ड्रॉ किया, इसको आपने एक्स एक्सिस तक एक्सटेंड कर देनी है। ये लाइन जो आ रही है इसको आप एक्स एक्सिस तक एक्सटेंड कर दोगे। ये लाइन एक आ रही है ऑलरेडी, इसको आप एक्स एक्सिस तक एक्सटेंड कर दोगे। ये जो पॉइंट्स थे इनको तो आपने ज्वाइन कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन, इनको ज्वाइन कर लिया आपने। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इनको एक्स एक्सिस तक इसी लाइन को आपने कंटिन्यू कर लिया, इसी लाइन को। ये आपका जो बन रहा है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में। फ्रीक्वेंसी कर्व आपका सिमिलर ही है ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जो आपके मिडल पॉइंट्स होते हैं उनको आप स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन करते हो, बट फ्रीक्वेंसी कर्व में इन पॉइंट्स को आप फ्री हैंड से ज्वाइन करते हो। जो आपका कर्व बनता है दैट इज़ फ्री हैंड कर्व। इसी एग्जाम्पल में ये आपको डाटा गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले तो आपने हिस्टोग्राम ही ड्रॉ करना है। ये आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया। हिस्टोग्राम आप ड्रॉ कर लोगे। 0 to 10 में फ्रीक्वेंसी 4 है, 10 to 20 में फ्रीक्वेंसी 8 है, 20 to 30 में फ्रीक्वेंसी 18 है। इस तरह से आपने ड्रॉ कर लिया। देन आपने क्या करना है, इनके मिडल पॉइंट लिए, ये इनके मिड पॉइंट आ रहे हैं बार के मिड में। आपने इनको जब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया था इन पॉइंट्स को, तब आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना था। अब आप इनको फ्री हैंड ज्वाइन करो। स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करनी, जस्ट आप इनको फ्री हैंड ज्वाइन करो, कर्व बनाओ, एंगल्स नहीं आएंगे। फिर देन इनको फर्दर आप एक्स एक्सिस तक एक्सटेंड कर दोगे। जैसे हमने इसको एक्स एक्सिस तक एक्सटेंड कर दिया। इस तरह का जो कर्व है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। आप देख रहे हो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना है, यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाया है। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। पॉलीगन में आपने स्ट्रेट लाइन से लिए, पॉलीगन में आपके एंगल्स बन रहे हैं, देखो इस तरह से। बट जो आप फ्रीक्वेंसी कर्व लेते हो उसमें एंगुलैरिटी नहीं आती। इस तरह से फ्री हैंड ज्वाइनिंग करते हैं। जो एरिया आएगा फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। आप देख रहे हो जो एरिया है अंडर दिस कर्व वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। बहुत लिटल ही डिफरेंस है इन दोनों में, फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। ये आपका फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया जो आपने फ्री हैंड से ज्वाइन किया है। जो आपने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आपको हिस्टोग्राम बनाना है या फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है या पॉलीगन बनाना है, आपको इस तरह से क्लास इंटरवल ना गिवन होकर आपको इनकी मिडल वैल्यूज़ गिवन हो सकती है। 0 to 5 इनकी मिडल वैल्यू 5 हो गई, ये 15, देन 25, देन 35, 45। इस तरह से यहाँ ऊपर लिखा हुआ आ सकता है मिड वैल्यू। आपको मिड वैल्यू ही गिवन हो सकती है। तो मिड वैल्यू गिवन हो सकती है तो आप पहले इनकी क्लास इंटरवल फाइंड आउट करोगे। अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो पहले आप क्लास इंटरवल फाइंड करोगे, देन हिस्टोग्राम बनाओगे। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी कर्व या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाना है तो आप क्लास इंटरवल की नीड नहीं है, जस्ट आपको मिडल पॉइंट ही गिवन है। जैसे यहाँ पर अगर आपको मिडल पॉइंट ही गिवन होते, सिर्फ ये 0 to 10 ना गिवन होते, 5, 15,
25 इस तरह से पॉइंट गिवन होते, तो आप पॉइंट पर ही इतनी फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर लेते। 5 के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 4 थी, 15 के कोरस्पॉन्डिंग 8 थी। इन्हीं को ही जस्ट आपको अगर पॉलीगन बनाना है तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है तो फ्री हैंड कर्व बना लेते। बट अगर हिस्टोग्राम बनाना है तो आप पहले इनकी लोअर और जो ये 5 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल आ रही है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी यहाँ लिखेगी। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। जब आपको जो डाटा गिवन है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा गिवन है, उस केस में जो हम ग्राफ बनाएंगे दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा। क्योंकि आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा दो तरह का होता है, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। तो जो आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या और वी कैन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑगिव होगी वो भी 2 टाइप्स के होंगे, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और वी कैन से लेस देन ऑगिव और मोर देन ऑगिव। इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले जो भी डाटा गिवन होगा उसको आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा में चेंज करेंगे। यहाँ पर हम एग्जांपल जो ले रहे हैं वो लेस देन ऑगिव टाइप का ले रहे हैं। जो भी डाटा आपको गिवन है, ये डाटा आपको गिवन था, आपने इसको पहले लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा में कन्वर्ट किया। लेस देन में आप क्या लिखते हो? अपर लिमिट लिखते हो लेस देन 640। हमने यहाँ ऊपर ही लेस देन लिख लिए। अगर आप ऊपर कॉलम की हेडिंग में नहीं मेंशन कर रहे तो हर टर्म के साथ लिखोगे। जैसे यहाँ हम फिर 640 ना लिख के लेस देन 640 लिखते, और यहाँ लेस देन 680, लेस देन 720, लेस देन 760, अपर लिमिट आएगी लेस देन 800, इस तरह से ये आएगा। देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह लिखेंगे? लेस देन 640 में तो 16 ही आएगी, लेस देन 680 में क्या होगा? ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 16 और 45, ये बन गया आपका 61। इसी तरह लेस देन 720 में क्या होगा? ये तीनों ऐड हो जाएंगे, इन तीनों को ऐड कर दिया आपने, 217 आ गया। लेस देन 760 में ये चारों ऐड हो जाएगी, क्योंकि 760 से लेस ये चारों वैल्यूज़ हैं, दीज ऑल 4 वैल्यूज़, इनको आप ऐड कर देंगे, ये आपका आ गया। इस तरह से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा बना लेंगे। देन आपने इनको जस्ट प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस के अलोंग आपने मार्क्स ले लिए 640, 680, 720, 760, और वाई एक्सिस के अलोंग आपने फ्रीक्वेंसी ले ली। फ्रीक्वेंसी हमने इस तरह से ले ली 100, 200, 300, 400, 500। देखो 640 पे वैल्यू क्या आ रही है? 16, तो यहाँ 16 ले लिया। 680 पे 61, ये आपने 61 पॉइंट ले लिया। 720 पे 217, ये आपने 217 पॉइंट ले लिया। इसी तरह से 760 पे 501, इस तरह से आपने पॉइंट्स ले लिए और इनको आपने ज्वाइन कर लिया। ये जो आपका ग्राफ बन गया दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। इसी तरह से आप मोर देन टाइप ग्राफ भी बना सकते हैं। आप जो इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करेंगे, बिल्कुल सिमिलर ही है, आप ट्राई करेंगे। जो भी डाउट्स हैं फिर हम डिस्कस कर लेंगे। सो ये आपका जो चैप्टर 7 है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।